हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रमुख देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बारे में, जो इस बार एक साथ इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, पर अजित पवार ने नवाब मलिक को बीजेपी की बिना परमिशन के टिकट देकर बीजेपी में भगदड़ मचा दी है। और देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी बिना मर्जी से कुछ किया हुआ है। और अजित पवार के इस रूप से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नाराज है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में कि जो बीजेपी की महाराष्ट्र में पूरी बागडोर उनके हाथ में है। और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार और सिंधे प्रकाश के साथ मिलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने की जो सांठगांठ की, उसमें देखा जाए तो अजित पवार ने बीजेपी की आंखें दिखा दी हैं। और बिना बीजेपी की सहमति के नवाब मलिक को टिकट देकर उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और बीजेपी में आपस में इस बात को लेकर कलह जारी है। देवेंद्र फडणवीस ने आला कमान को सूचित कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अजित पवार अभी से मनमर्जी कर रहे हैं और उनकी इस मनमर्जी को करने नहीं दिया जाएगा। पर अजित पवार किसी के बहकावे में नहीं आते और न वो डरते हैं। उन्होंने कहा है जो होगा वो देखा जाएगा। और उन्होंने नवाब मलिक को टिकट देकर बीजेपी को चेता दिया कि अगर महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में डबल इंजन की सरकार बनती है तो हो सकता है कि वो देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी हो, वो सीएम पद का दावा ठोक सकते हैं और सिंध सरकार पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने भले ही इंडिया गठबंधन को हराने के लिए गठबंधन किया हो, पर अजित पवार का गठबंधन और अजित पवार का साथ बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। बीजेपी शायद अजित पवार को भांपने में, मंथन करने में कुछ भूल कर चुकी है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का और अजित पवार का 36 का आंकड़ा बढ़ चुका है और देवेंद्र फडणवीस ने जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार ने गठबंधन का अपमान किया है और गठबंधन में रहकर भी उन्होंने गठबंधन की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से नवाब मलिक को टिकट दे दी, जिससे बीजेपी अल्पमत में है और बीजेपी नाराज है। इसके चलते उन्होंने अमित शाह को और जेपी नड्डा को कॉल पे जानकारी दे दी है। फिलहाल तो नवाब मलिक को रोकना बीजेपी के बस की बात नजर नहीं आती और अजित पवार को डांट लगा जाए, ऐसा भी बीजेपी के दमखम नजर नहीं आ रहे। फिलहाल उन्होंने फ्री हैंड रोक दिया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कहा है इन्होंने जो गलती की है इसको फिलहाल करने दो, अभी इलेक्शन हमें साथ मिलकर लड़ना है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की बागडोर पे कमान लगाई जाएगी और देखते हैं कि सरकार का ऊंट किस करवर बैठेगा। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को रोका है कि अजित पवार से लड़ने की जरूरत नहीं है। पर अजित पवार और सिंध सरकार और देवेंद्र फडणवीस में किसी भी सूरत में विचार नहीं मिल रहे हैं। अगर सरकार किसी भी सूरत में सरकार बनाने के लायक बन जाती है तो ये खाई बढ़ती जाएगी। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को लेके पहले भी खुश नहीं थे, पर आला कमान की मजबूरी के चलते देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार को वैल्यू देनी पड़ रही है। और अजित पवार ना देवेंद्र फडणवीस को कुछ समझ रहे हैं, न सिंध सरकार को कुछ समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो उनके बात में बल है उनके भरोसे ही बीजेपी की सरकार आ सकती है, ऐसा उनका मानना है। पर देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेके बीजेपी को चेता चुके हैं कि अजित पवार का भरोसा बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने गठबंधन जारी रखा है। और अजित पवार किसी की नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने अपने चाचा की नहीं सुनी थी, तो वो देवेंद्र फडणवीस की क्या सुनेंगे। समय बताएगा कि अजित पवार का गठबंधन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को ले डूबेगा या बीजेपी की मनमर्जी पर रोक लगाएगा। और जीतने के बावजूद क्या अजित पवार उप डिप्टी सीएम तक सीमित रहेगा या आगे बढ़ने के लिए छलांग लगाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की खाई बढ़ती जा रही है। भले ही गठबंधन का सहारा हो और अजित पवार इस गठबंधन को ना मानने के तैयार हैं और उन्होंने अपने मनमर्जी के चलते नवाब मलिक को जो टिकट दी है, बीजेपी इससे सख्त नाराज है। ये नाराजगी किस रूप में खत्म होगी समय बताएगा। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।